हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज अपने दोस्तों एएलपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो स्टार्ट की है उसकी अपने सेकंड शिफ्ट का 9 अगस्त का जो हुआ था उसका एग्जाम अपने आज करेंगे। तो पूरे पेपर को पहले आप रोका करो क्वेश्चन को, उसके बाद उसको सोल्व किया करो और फिर उसका सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका माइंड भी ज़्यादा चलना स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पढ़िए दोस्तों, दो पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं दोस्तों, एक 3 घंटे में और एक 4 घंटे में, जबकि तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली करती है। तो ये प्लस हो जाएगी भरने वाली और ये खाली करने वाली है। तीनों का एलसीएम लो कितना आएगा, आप बोलो सर 24 आएगा। 3 चौके 12, 4 तिये 12, 8 तिया 24, ठीक है। सॉरी 4 6 24 है ना, 3 8 24, गलत कर दिया ना। क्या आएगा दोस्तों, 3 8 24, 4 6 24 और 8 तिया 24। अब देखो दोस्तों, जब टंकी 1/12 भरी हुई थी, इसका मतलब है टोटल टंकी 24 लीटर की है, उसमें से 1/12 भरी हुई थी, तो खाली कितनी थी 11/12, इतनी होगी ना। तो 12 दुआ 24, 11 दूना 22। तो मान लो 22 लीटर पानी भरना था, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। बताओ, ये 8 भरेगा, ये 6 भरेगा, 14, ये 3 निकालेगा, तो कितना भरेगा ओवरऑल, 14 में से 11 भरेगा, है ना। ये 8 भरेगा, ये 6, ये 3 निकालेगा 11, तो 11 लीटर 1 घंटे में। तो 22 लीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2 आवर। चलिए नेक्स्ट पे। एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण है। आपको कोण ज्ञात करना है दोस्तों। ये एक थ्योरम होती है, ये वृत्त है, ये एक स्पर्श रेखा होगी, ये दूसरी स्पर्श रेखा होगी, ये पॉइंट ए पे मिल रही है, यहाँ पे इसने कोण दिया 75 डिग्री। आपको पूछा है कि देखो ये इसका केंद्र है, इसको इससे मिलाओगे, ये क्या है त्रिज्या आर। इस त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पर भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 डिग्री होता है। तो देखो ये चतुर्भुज बन गया एक तरीके से इस प्रकार, ये 75, ये 90, ये 90 180, है ना। तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा फिर, तो ठीक है। 180 में से ये 75 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5, और ये 105 बच जाएगा। इस कोण का मान कितना हो गया 105, 105 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पेड़ पौधे हैं दोस्तों टोटल। आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है दोस्तों, तो 8 और 11 19, तो टोटल 19 की वैल्यू 361 है। 11 की चाहिए तो 11 का गुणा कर दो, 19 को करो 11 से, 9 0 2 209 आ जाएगा दोस्तों। ये रेशियो का सवाल है, 8 और 11 टोटल कितने हो गए 19, तो 19 की वैल्यू 361 दी हुई है, 1 की वैल्यू 19, 11 को गुणा कर दे 19 से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 3x² प्लस ax प्लस 4x माइनस 5 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब x माइनस 5 को 0 इक्वल रखो, है ना। ये x फैक्टर हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 है। अब ये 5 इसमें फिट कर दो, 3 × 5 का स्क्वायर 25 प्लस a × 5 माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें देखो विभाजित, पूर्णतः विभाजित का मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब ये पूरा इसके बराबर 0 आएगा। 25 दिया 75 और 4 79, तो 5a इक्वल टू कितना आ गया 79, a की वैल्यू 79/5। अब दोस्तों इसमें 5 का भाग दे लो, या फिर आप क्या करो डबल कर लो दोनों तरफ, या नीचे 10 बना लो, ये डबल करो 18 15 14 और 1 15, तो ये पॉइंट सीधा लगा दो, 15.8 आंसर आना चाहिए इसका, है ना। तो 15.8 आंसर आएगा, क्योंकि ये इधर गया तो माइनस का हुआ ना, ये माइनस का देखो, ठीक है, ये माइनस का, ये मैं प्लस का इधर प्लस का था, तो इस वाली साइड लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। इतना ही टाइम लगाना है दोस्तों, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना। नेक्स्ट देखो दोस्तों, एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150, कक्षा में 35 लड़की है उनका 145, 60 छात्र हो गए टोटल, उनकी औसत जो ये लंबाई है ऊंचाई है उसका बताओ, ठीक है। तो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो। देखो दोस्तों, बॉयज है गर्ल्स है, इनकी और एवरेज कितनी है 150, इनकी एवरेज 145, ये 25 है और ये कितनी है 35। ओके, तो अब इनके ये बीच वाला निकालना है आपको, तो एलिगेशन में आप लगा सकते हो, आपको एलिगेशन आपने पढ़ा है तो
ठीक है, बाकी मैंने थोड़ा बहुत टॉपिक में पढ़ाया है आपको, वहां से आप इसको कर सकते हैं। इनका रेशियो कितना आएगा, 5 5 25, 5 7 35, तो 5:7। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का टोटल इनके डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। जब आप एलिगेशन पढ़ोगे उसमें आप देखोगे डिफरेंस कितना आएगा इनका 5, इनका टोटल रेशियो का कितना है 12, 12 की वैल्यू 5 के बराबर। आपको किसकी चाहिए, एक की निकाल लो, 5 की निकाल लो, 7 की, तो आप 5 की निकालो, है ना। तो 5/12 इंटू 5, तो 25 बटे कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। तो 25/12 का मतलब कितना आएगा, 12 दूना 24, 24 1, तो 0, 12 8 96, 2 पॉइंट ये आएगा। ओके, अब देखो दोस्तों आपको लगभग पूछा है 150 में से ये माइनस करते हैं, क्योंकि इन दोनों में बड़ी कौन सी है ये, तो इसमें से माइनस करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या आनी है यहाँ पे, तो छोटे में प्लस करना है, तो इसके सामने वाला ये इसमें प्लस करो, 145 और 2 147, तो लगभग 147 पॉइंट समथिंग आ गई, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, दूध और पानी के मिश्रण का 2/3 भाग मिल्क है, टोटल कितना है 21, 21 का 2/3 क्या है मिल्क है, तो 7 दूनी 14, तो मिल्क कितना हो गया दोस्तों 14, सॉरी मिल्क कितना हो गया 14, वाटर कितना हो गया, तो 21 में से 14, तो 7 वाटर हो गया। ये कहता है 4 लीटर पानी मिलाया, कितना हो गया 11। ओके, तो ये पूछा दूध का प्रतिशत, देखो आपने पानी मिलाया 4, तो 11 हो गया पानी, इसमें कुछ मिलाया है क्या, कुछ नहीं मिलाया, तो 14 ही है, तो 14 है, टोटल कितना हो गया 25, तो 25 में से दूध कितना है टोटल, 25 चौके 100, 14 चौके 56, तो 56% आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रीम्य संख्या नहीं है, इसका मतलब अप्रीम्य संख्या है, प्रीम्य नहीं है तो क्या है अप्रीम्य संख्या है, ये बताना है। देखो अप्रीम्य होने का मतलब अगर ये किसका क्यूब रूट होगा 4 का, इसका तो आंसर पूरा पूरा आ रहा है ना, प्रीम्य संख्या होगी 4/1 होगी, ये 8 का अंडर रूट, तो ये 2 रूट 2 आएगा देखो, ओके, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब अप्रीम्य संख्या कौन सी है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा √8, ठीक है। ये थोड़े से गलत दिए हुए थे तो मैंने लिख दिया था। किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% साधारण ब्याज की निवेश किया गया, यदि निवेश की वर्ष 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित 375 रुपये, अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। देखो 4 साल के लिए आपने 7.5% लगाया, अगर यही दर 7.5% 5 साल के लिए होती तो देखो 1 साल ही अधिक हुआ, 1 साल के लिए कितना लेते आप 7.5% है 1 साल के लिए, है ना, तो 7.5% अधिक मिलता आपको परसेंटेज में, और वैसे रुपयों में 375 अधिक मिलता। 100% आपको पूछा है 375/7.5 इंटू 100, इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 और आ गया, तो 15 5 75, 15 2 30, 15 5 75, 5 से काटा 5, 5000 कितना आ गया 5000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर के घनाभ का आयतन। देखो दोस्तों घनाभ का आयतन होता है LBH, V इक्वल टू, ठीक है, ये होता है घनाभ, इस प्रकार आप बना सकते हो, बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी देखो एक तो हो गया LV, एक नीचे वाली सतह होगी, एक ये ऊपर वाली सतह होगी, ये देखो इधर वाली, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी, और एक की होगी इधर वाली सतह, तो 3 सतह होगी, तीनों का दिया हुआ है LB BH और HL का, है ना, क्षेत्रफल कितना 20 32 और 40, इनको गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 20 इंटू 32 इंटू कितना आ जाएगा 40, ठीक है, क्योंकि LB का वैल्यू कितनी है 20 मान लो, और BH की वैल्यू कितनी होगी 32 होगी, और HL की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी। अब इनको देखो गुणा करोगे तो L 2 बार आ गया तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, इनका गुणा आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको आपको आयतन चाहिए तो ये चाहिए, ये तो स्क्वायर आ गया, इसका मतलब LBH का होल स्क्वायर, इसका रूट कर दो, तो यहाँ भी रूट कर दो 20 32 और 40 का। अब इसका रूट निकालना है, गुणा मत करो, इसको क्या करोगे दोस्तों गुणा मत किया करो, यहाँ देखो 0 और 0 मतलब 10 इंटू 10 100 बनेगा, तो 100 का 10 बार आ गया, यहाँ से 0 0 काट दो, निकाल दो बार, है ना, क्योंकि 10 इंटू 10 100 बनेगा, बाहर निकल गया, 4 का कितना निकलेगा 2 आएगा बाहर, 32 दूना ये देखो 32 दूना 64, 64 का कितना आएगा 8, 8 दूनी 16 160, तो आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, 750 रुपए की निवेशित राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज 18 रुपये है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर बताओ। दोस्तों 3 महीने का 18 रुपये है दोस्तों, 3 महीने का, लेकिन प्रति वर्ष का मतलब हो गया 12 महीने में आपकी कितनी रेट होगी, तो 3 चौके 12, 18 चौके 72,
तो ये आएगा 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितने पर? 750 रुपये पर, गुणा में 100। इसको सोल्व करो, 25 या 3 से काटोगे तो 25 आएगा, 3 से काटोगे 24 आएगा, 5 5 25 और 5 2 10, तो 24 दूना 48/5, 5 9 45, तो 3 5 6 के 30, तो 9.6 ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, देखो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बनता है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5 है। ठीक है, इस त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल, दोस्तों परिवर्त का मतलब हो गया इस प्रकार ये वृत्त बन जाएगा, परिवर्त ये कट गया यहाँ से, ये पूरा आएगा। तो इसकी त्रिज्या होती है परिवर्त की समकोण त्रिभुज के, यहाँ पर दोस्तों इसकी ये त्रिज्या होती है, बीच पॉइंट होता है ये। ठीक है, तो ये 5 है, तो ये 5/2 हो जाएगी त्रिज्या इसकी, आर की वैल्यू है ना, 5/2। तो पाई आर स्क्वायर, दोस्तों क्षेत्रफल पूछे इसका, तो पाई की वैल्यू रखनी नहीं, पाई में पूछा है, 5/2 इंटू 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 25/4, 4 6 के 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, कट गया, तो 6.25 पाई आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, देखो कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, इसको तो कर लोगे क्या आप? अब इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है, तो माइनस का 261, ये देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का 380, तो बाकी अपने देख लेंगे। और ये माइनस माइनस देखो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, 521 प्लस का 821, और माइनस माइनस प्लस 1 to 1। अब देखो इनको इसको जोड़ लो, इनको जोड़ के माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, ये कितना? 1 2 3, 3 और 2 सॉरी 2 और 2 4, 4 और 2 6, 1 9 14, 1463। तो ये कितना हो गया? 1 8 और 6 14, 5 और 1 6, 641 माइनस करके देखो 2 इकाइयां कितना आ रहा है? ये आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 2 आ गया और ये आ गया 822 हो गया। कभी कभी आपको इकाई अंक से आपका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो आगे सोल्व नहीं करना पड़ेगा। किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में। देखो दोस्तों ये वही सवाल है, बिल्डर है एक, ये 10 घंटे में दीवार बना सकता है, और विध्वंसक मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला, तोड़ने वाला, 14 घंटे में तोड़ सकता है। ओके, इनका एलसीएम 70 आ गया, 10 7 70, प्लस बनाने वाला प्लस होगा और तोड़ने वाला माइनस होगा। अब देखो जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। देखो दोस्तों यहां तक बी प्लस डी दोनों ने काम किया, ये 1 घंटे में देखो ये 7 बनाता है, ये 5 तोड़ देता है, कितना करेगा? 1 घंटे में 2 काम करेगा, मतलब 2 लड्डू 1 घंटे में खा रहा है। तो कितने घंटे तक ये इसके साथ लगा रहा? 7। तो 2 1 घंटे में कर दो 7, 14 ही लड्डू खा पाए ये, है ना, बना पाए ये 14 लड्डू, मान लो जी कुछ ही मान लो। इसके बाद ओनली बी रह गया, लेकिन काम टोटल कितने हैं? 70। 70 में से 14 ये, तो 56 बच गया। 56 काम को ये बी अकेला कितने में करेगा? 7 की दर से 8 घंटे लेगा। 8 घंटे ये और 7 घंटे यहाँ लिए थे, कितने हो गए टोटल? 15 आवर हो गए, तो ये 15 आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की होल स्क्वायर पूछा है आपको। देखो जब भी आपको दोस्तों क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है दोस्तों 3abc। ओके, आपको इसका होल स्क्वायर पूछा है, इसका होल स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है? 3 3 9, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे देखो, कोट्स की पावर 4, तो यहां से देखो दोस्तों यहाँ पर कोट ये दोनों, तो ये पावर 4 है, तो कोट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये फॉर्मूला होता है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या होती है? कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको दोस्तों याद होने चाहिए। आपको क्या पूछा है? कोसेक स्क्वायर, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो कोसेक की पावर स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया दोनों में, तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये होता है फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये देखो यहीं पर आपने ये लगाया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू आपने रखी, पूरे की वैल्यू ये है ना। अब कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर इधर आ गया माइनस में, है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये इधर ले आए आप, तो ये बच गया। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये कोट स्क्वायर थीटा बनेगा ना, ये माइनस 1 इधर ले आया तो इसकी वैल्यू बन गई। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी यही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो ये 3 वैल्यू बन गई आपकी, इससे फॉर्मूला आपका डायरेक्ट बन गया।
ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है बोर्ड मास का। माइनस का 1/4 ब्रैकेट करली ब्रैकेट -45 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट -96 फिर ब्रैकेट बंद फिर डिवाइड माइनस का 32। अब देखो दोस्तों, यहां से आप इसको माइनस का इसको करोगे तो सबसे पहले माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, -45, ठीक है, माइनस का 1/4 तो यही बार, तो यहाँ से 96 हो गया। यहाँ से देखो डिवाइड कर रहे हो तो ये माइनस का 32 आएगा, यहाँ से इसको काटोगे 3 आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 45 और -45 और -3 माइनस का 48 हो जाएगा। और बार देखो माइनस का 1/4 है, ये प्लस हो जाएगा तो इसको काटोगे तो कितना आ गया 12, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 12। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ये आपके सामने दोस्तों एक डीआई का सवाल है। ये काफी थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार सवाल आया हुआ है। ये इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के डेटा दिए, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। एक दिया हुआ है आपको टोटल का और एक दिया हुआ दोस्तों आपको किसका, इसका बाइक का, है ना। टोटल का मतलब हुआ इसमें बाइक भी है साइकिल भी है, सारे वाहन आ गए व्हीकल, टोटल व्हीकल, और ये ओनली बाइक है। तो टोटल में से बाइक निकाल देंगे तो बाइक के अलावा जितने भी होंगे वो बच जाएंगे, बाकी व्हीकल, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि चार्ट में ये पहली जो लाइन दी हुई है ना, ये हरे नीले वाली, ये है बाइक की, और ये है जो ऑरेंज है ये टोटल की है, ठीक है। यहां पर इसके डेटा दिख नहीं रहा होगा, ये 21 है दोस्तों और ये 27 है। ये पूछा है कि जनवरी, यहां से जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या। दोस्तों देखो टोटल आपके पास 27,000 थे जनवरी में, है ना। इसमें से बाइक कितनी है 21,000 घटा दो, तो इसके अलावा बाइक के अलावा कितने बच गए 6,000 वाहन थे। कब, जनवरी में, यह बात होगी जनवरी की। अब ये बोलता है कि अप्रैल के दौरान, तो यहां से 20,000 क्या थे दोस्तों, टोटल थे 35,000 वाहन में से 20,000 तो आपके साथ मोटरसाइकिल थी, बाइक थी, तो कितने बच गए 15,000, है ना। मतलब 15,000 क्या है, अन्य वाहन। ये अप्रैल की बात है। अब बताओ पहले 6,000 थे, अब 15,000 हो गए, कितने बढ़ गए 9,000, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है दोस्तों, बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए चीजें दी हुई है। चलिए दोस्तों, ये भी अच्छे लेवल का सवाल है, डीआई का सवाल है। देखो इसमें दोस्तों क्या करोगे, नीचे दिए गए तालिका में कक्षा 10 में भाग ए और भाग बी है। इसमें आपसे एक कॉन्सेप्ट लगवाया इसने, क्या 2 बार, आप एक इसके लिए ये पढ़ाओ। आपको बताया ना, ये आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो क्लासेस पढ़िए, आराम से इसको देख के आओ, हर एक चीज समझ में आएगी। ये भाग ए बना दिया आपने, इसमें ये भाग बना दिया दोस्तों बी, सेक्शन बी, इसके भी ए बी और ये है। ये देखो दोस्तों इसने लिखा है, कौन दिया है, क्लास 6 मिड टर्म्स। एक तो है मिड टर्म्स का और एक है दोस्तों फाइनल का, एक है मिड का और एक है फाइनल का। आप देखो एक तो पास होंगे और एक होंगे दोस्तों फेल, ये चीजें भी दी हुई है। अब आपने पास के अकॉर्डिंग, पास वाले तो इनमें रख लोगे आप और फेल वाले इसमें रख लोगे, तो टोटल पास और फेल सेक्शन ए के इसमें आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। यहाँ लिख दिए फेल वाले, इन दोनों तीनों पार्ट में आ जाएंगे, पास वाले आ जाएंगे। इसी प्रकार इनमें पास वाले आ जाएंगे, यहाँ फेल वाले लिख देना, है ना। तो टोटल बी के भी क्या हो जाएंगे, पास और फेल दोनों आ जाएंगे, और ए के भी पास और फेल दोनों आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों आपको दिया हुआ है दोनों परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। दोनों परीक्षा का मतलब क्या हुआ, देखो सेक्शन ए है, इसमें 28 विद्यार्थी, मिड वाली और फाइनल वाली, मतलब एक अर्धवार्षिक परीक्षा मान लो, एक फाइनल वार्षिक परीक्षा मान लो, होती है ना, एनुअल होती है, एक हाफ ईयरली होती है। दोनों में फेल होते हैं, वो कितने हैं, टोटल 28 है, तो 28 लिख दो बार। ये फेल वाले यहाँ लिख रही हो आप, फेल, देखो फेल वाले, ठीक है, सेक्शन ए के। और सेक्शन बी में कितने हैं, 23 है। इस प्रकार बनेगा। मध्यावधि परीक्षा मतलब मिड परीक्षा में फेल लेकिन सत्रांत फाइनल परीक्षा में पास, मतलब मिड में तो फेल है, फाइनल में पास है, तो कितने हैं, सेक्शन ए में 14, तो ये 14 अंदर आएंगे। क्यों, बाहर लिखने का मतलब ये इस वाला पार्ट इसका भी आ गया, लेकिन इसमें तो कुछ दिए ही नहीं है कि ये तो फेल वाले नहीं दिए, इसने पास वाले दिए इसके ओनली, है ना। ओनली एफ मतलब फाइनल वाले, इसको फाइनल लिखना है। और इसके कितने हैं, ये 12 आ गए। इसी प्रकार मध्यावधि परीक्षा में पास मतलब मिड में तो पास है लेकिन इसमें फेल है, फाइनल वाले में, तो फाइनल वाले पार्ट में तो आएगा ही नहीं ये, तो यहाँ आएगा 6, ये 6, ये कितने आ जाएंगे इसके 17 आ जाएंगे।
दोनों परीक्षाओं में पास होने वाले, देखो दोनों परीक्षाओं में इसमें और इसमें पास होने वाले 64 है और सेक्शन बी के लिए इसमें 55 है। अब देखो दोस्तों इनको जोड़ो, 64 और 6 70, 80 84, 84 तो पास हुए और 28 फेल हुए थे। टोटल कितने हो गए 12, 11 10 और 1 11, 112 तो हो गए सेक्शन ए में। इसमें जोड़ो 17 और 55 कितने हो गए 55, 62 और कितने हो गए 72, 72 और 2 74, 84, 84 में 23 ऐड करो 7 और ये 107 हो गए। 107 किस में आ गए बी में, है ना। आपको पूछा है तो ये बताओ कि ए के अंदर, ए में ए का कितना परसेंट है टोटल का, ए में कितने 112, टोटल इन दोनों को ऐड करो 112 और 107 को कितना आएगा 9 1 और 2 तो 219 इंटू में 100%। इसको आप सोल्व करके आंसर करना है, ये भाग दे लेना आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको मैंने समझा दिया दोस्तों कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक है, मतलब मिनिमम है। मिनिमम देखो दोस्तों 105 बटे 112, ये 91 बटे 15, ये देखो 15 का डिवाइड जा रहा है तो 6 तो पूरी पूरी आ गई इसमें भी 17 2 34, 2 तो पूरी पूरी आ गई, 26 3 78, 3 तो पूरी पूरी आ गई। यहाँ पर देखो ये एक से भी कम है, भाग ही नहीं जा रहा, ये नीचे वाला बड़ा है, उचित भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। आपको न्यूनांक पूछा था, है ना। ये तो देखो एक से कम है, ये पॉइंट में आएगा मान लो, ये तो देखो 2 है 3, सबसे मिनिमम वाला कौन है, यही होगा, भाग ही नहीं जा रहा। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे करवाए हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो बिल्कुल आसान होगा तो उसको छोड़ दिया है मैंने, बाकी आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। मोस्टली आपको दोस्तों डीआई वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कई बार जो होते नहीं है एग्जाम में, तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं कि अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको सारे के सारे एग्जाम मैं इस पे करवाऊंगा, तो आपको सारी की बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इसमें लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, तो उसको ज्वाइन करो और उसमें अपने डाउट भेजा करो जो भी है, तो आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा और आपस में भी आप इसको सोल्यूशन करके भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।